वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ लेक्स के बारे में और हमने जाना था कि लेक्स जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ह्यूमन लाइफ में। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी कि इकोनॉमी में रिवर्स का क्या रोल रहता है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका क्या रोल रहता है। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। अगर हम रिवर्स की इम्पोर्टेंस की बात करें ना, तो अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि पुरानी हिस्ट्री से ही देखें ना, तो रिवर्स का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है ह्यूमन लाइफ में। वाटर फ्रॉम रिवर इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स। वो जो पानी होता है रिवर से वो बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, एसेंशियल है बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए। बेसिक नेचुरल रिसोर्स कैसे हो गया बच्चों? अब जैसे पुरानी हिस्ट्री को ही ले लें तो उस टाइम पे जो है ये ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं होते थे कि कहीं भी किसी भी एरिया में जाके सेटल हो गए और पानी जो है आपके घर तक पहुंच जाएगा। टैप वाटर नहीं होते थे, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, रिवर्स के आसपास ही कहीं सेटल होना पड़ता था। और जब कोई जैसे क्रॉप्स वगैरह उगानी होती हैं तो वो रिवर्स का पानी जो है वो वहाँ से लिया करते थे। ठीक है, तो बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो रिवर्स का पानी है वो यूज़ होता है। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इसीलिए जो रिवर्स के बैंक्स यानी कि जो रिवर्स के किनारे थे वहाँ पे बहुत से लोग सेटल होते थे, ताकि जो उनकी लाइफ है वो ईजिली चल सके। यानी कि अगर उन्हें क्रॉप्स उगानी है तो हमें उन्हें जो है बहुत दूर से पानी जो है अपनी क्रॉप्स फील्ड में जो है यूज़ ना करना पड़े। रिवर्स पास में होंगी तो उन्हें ईजिली वाटर जो है अवेलेबल हो जाता था। अभी तो बहुत से सोर्सेज हैं जिससे जो है हम पानी दूर दूर से अपने एरिया में पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं होते थे, इसीलिए वो ज़्यादातर रिवर बैंक्स में ही सेटल होते थे। ठीक है, तो एक तरीके से जो रिवर्स है वो पुराने हिस्ट्री से ही, अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो पुराने ज़माने से ही हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। Using rivers for irrigation, navigation, hydro power generation is of specific significance, particularly to a country like India. अब जो रिवर्स है बच्चों वो जो है बहुत से एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं, जैसे कि इरिगेशन हो गई, नेविगेशन हो गई, हाइड्रो पावर के लिए हो गई। हाइड्रो पावर के जनरेट करने के लिए जो है रिवर्स का पानी यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादातर जो इंडिया है वो तो समझ लो रिवर्स पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजर ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब इंडिया का जो मेजर सोर्स है वो लाइवलीहुड का वो क्या है, एग्रीकल्चर है। तो वो किस पे डिपेंड है, रिवर्स पे। ठीक है, रिवर्स का पानी जो है उससे इरिगेशन की जाती है, तभी जो है यहाँ पर जो है अच्छे से अनाज उगाया जाता है। नेविगेशन का मतलब हो गया बच्चों द पासेज ऑफ शिप, यानी कि बहुत सी शिप्स जो हैं एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचाई जाती हैं, जिनके द्वारा जो है सामान पहुंचाया जाता है एक एरिया से दूसरे एरिया तक। तो रिवर्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ह्यूमन की लाइफ में। अब जैसे देखो जो है सामान पहुंचाया जा रहा है तो उससे जो है इकोनॉमिक डेवलप होगी ना, यानी कि एक बिज़नेस चलाया जा रहा है, एक एरिया से दूसरी एरिया पे चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, बेची जाती हैं, किसके थ्रू, शिप के थ्रू। और शिप्स जो है वो कहाँ चलती हैं, रिवर्स में। रिवर्स के थ्रू जो है एरियाज़ को क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो रिवर्स जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ रिवर पोल्यूशन। अब रिवर्स इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है हम पॉल्यूट भी बहुत कर रहे हैं इनको। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब जैसे जैसे जो है डिमांड बढ़ती जा रही है रिवर्स के वाटर को यूज़ करने के लिए, जैसे इरिगेशन के लिए या और भी बहुत सी चीज़ों के लिए, और साथ ही साथ जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जो डोमेस्टिक म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरली जो वेस्ट है वो रिवर्स में डंप किया जा रहा है। तो उस वजह से जो क्वालिटी है वाटर की वो कम होती जा रही है, अफेक्ट हो रही है। जो क्वालिटी है वाटर की वो ख़राब हो रही है और पोल्यूशन हो रहा है। एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। और इतना ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा जो पानी है वो ड्रेन किया जा रहा है रिवर्स से, जिसकी वजह से वहाँ के पानी का जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। और दूसरी तरफ हम देखें बहुत ही ज़्यादा जो है अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स जो है
वो रिवर्स में डंप किए जा रहे हैं। दिस इफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट आल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। ये सिर्फ वाटर की क्वालिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि जो रिवर की खुद की साफ़ करने की, जो खुद को साफ़ करने की क्षमता होती है ना, उसे भी रिड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डिल्यूट एंड एसिमिलेट pollution loads within 20 km of large cities, but the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen, and the pollution level of many rivers has been rising. अब जैसे हम गंगा की ही बात कर लें तो उसमें भी सेल्फ क्लीनिजिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है तो जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है रिवर्स का, और जो रिवर्स की जो सेल्फ क्लीनिजिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है। इस वजह से बहुत ही रिवर्स जो हैं वो पोल्यूट होते जा रही हैं। कंसर्न ओवर रिस्किंग पोल्यूशन इन अवर rivers led to launching the various action plans to clean the rivers। और इन रिवर्स की कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत से प्लान्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए कि ताकि जो है इन रिवर्स का पोल्यूशन कम किया जाए, जैसे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसे NRCP भी कहा जाता है। ये एक रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम था जो कि गंगा एक्शन प्लान के साथ साथ ही लॉन्च किया था कंट्री में। 1985 में गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन, और यानी कि इसके अंडर जो है वो गंगा का कंजर्वेशन के लिए तो ध्यान रखना ही था, और बाकी भी जो रिवर्स थी उनको भी जो है पोल्यूशन फ्री बनाने का एम था। जो NRCP का एम है वो ये है कि जो वाटर क्वालिटी है रिवर्स की उसे इम्प्रूव किया जाए फिर से, विच आर मेजर वाटर सोर्सेस इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट वर्क। और जो रिवर्स हैं वो मेजर सोर्स हैं वाटर का कंट्री में, यानी कि इंडिया में वाटर का मेजर सोर्स हैं रिवर्स, तो इन्हें जो है इनकी जो वाटर क्वालिटी है फिर से इम्प्रूव करी जाए, ना कि पोल्यूट की जाए। ठीक है, थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर रिवर्स ना हो, हमें फ्रेश वाटर ना मिले तो हम क्या करेंगे। ठीक है, पानी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। बच्चों, हम 1 या 2 दिन जो है खाने के बिना रह पाएंगे, लेकिन क्या हम पानी के बिना रह पाते हैं? तो फ्रेश वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि देख लो आप, साल्ट वाटर तो ना ही कपड़े धोने के काम आता है और ना ही नहाने के काम आता है, तो हमें फ्रेश वाटर ही चाहिए होता है। तो इसीलिए हमें जो रिवर्स वगैरह को हम पोल्यूट करते जा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर ड्रेनेज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।